हाय एवरीवन, दिस इज मी अली मिर्जा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर। नाउ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप घर बैठे आपके एसएस लैपटॉप में डीप क्लीनिंग, जनरल सर्विस, हीटिंग इशू कैसा सॉल्व कर सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है आसूस टफ गेमिंग A17 सीरीज का ये लैपटॉप है। मैं इसका मॉडल नंबर भी आपको बैक साइड से एक बार बता ही दूंगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आसूस का FA766IC सीरीज का ये लैपटॉप है। इसमें हमें हीटिंग इशू बहुत आ रहा है और ये लैगिंग कर रहा है। लैपटॉप हीटिंग होकर एकदम जो है सो टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा है, 90-95 तक जा रहा है सीपीयू का टेम्परेचर। तो आज ये लैपटॉप को हम ओपन करेंगे, कैसा इसको ओपन करना है, कैसा उसको क्लीन करना है, कैसा फैन को क्लीन करना है, कैसा रिपेस्ट करना है थर्मल पेस्ट को, थर्मल पैड को खराब होगा तो कैसा चेंज करने का है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये रहा इसका थर्मल पैड जो 1mm सीरीज में आता है। ये इसका भी प्रोडक्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपके लैपटॉप में थर्मल पैड्स अगर खराब हो गए तो आप ऑर्डर करके वहां से यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप के बैक साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे स्क्रूस है इसके। तो वन बाय वन करके हम सबसे पहले इसके स्क्रूस ओपन कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके स्क्रूज पूरे ओपन हो गए हैं। यहाँ का एक स्क्रू ओपन नहीं होगा क्योंकि तो यहाँ से ओपन करना रहेगा, ये दो कॉर्नर से ओपन करना रहता है। तो अभी हम लैपटॉप को थोड़ा सा ओपन करेंगे इधर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एंड कॉर्नर से आपको यहाँ से ओपन करना रहेगा। ये छोटे से ओपनर की मदद से। ये ओपनर आपको कहाँ से लेने का है, आपको आप नियर बाई शॉप पे अगर मिल रहा है तो वहाँ से ले सकते हैं। तो इसका भी लिंक और इसकी टूल किट जो भी है स्क्रू ड्राइवर की, उसका भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो अभी इसको ओपन करेंगे। स्मूथली इसको ओपन करना रहेगा। ये 17 इंचेस का लैपटॉप है ये। आप जब भी लैपटॉप ओपन करें ये पकड़ के रहिए, क्यों तो लैपटॉप गिर गया तो आपका स्क्रीन जो है सो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं आपको। ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा लॉकिंग सिस्टम नहीं रहता है इसके अंदर। ये हमारा ओपन हो गया है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, वापस से पैनल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में इसको राइट मूवमेंट देते हुए पैनल को निकालेंगे। ये अनलॉकिंग हो जाएगा ये। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट है इसमें, तो हम ये डस्ट क्लीन कर देंगे एंडिंग में। यहाँ पर जैसा कि आप देखिए, यहाँ पर आपको फैंस में डस्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर क्लियरली। यहाँ फैन में डस्ट है, यहाँ पर फैन में डस्ट है और यहाँ पर भी थोड़ा डस्ट है, स्विचिंग में डस्ट है। तो पहले आपको क्या करना रहेगा बोले तो, ये रहा यहाँ पर बैटरी का इसका कनेक्टर, इसको आप फर्स्ट रिमूव करिए। तो मैं इसको पकड़ के बैक साइड में इसके, जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी का कनेक्टर ये निकल गया है। तो अभी हमारा सेफ साइड वर्क होगा पूरा। इसके फैन के केबल्स निकालेंगे। इधर से भी केबल, इधर से भी केबल निकल गया है। तो वो फैन के केबल भी निकाल दिए हैं, क्यों तो फैन निकालना रहेगा। तो सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं इसका फिक्सिंग के स्क्रूज पूरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक स्क्रू रहेगा। ये फिक्सिंग का ये स्क्रू है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर एक और एक दिया है। अभी हमारा ये ओपन हो गए पूरे इसके स्क्रूज फिक्सिंग के। उसके बाद आपको सब पकड़ना है, जैसे थोड़ा सा मूवमेंट देते हुए आप इसको निकालिए। अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये निकल गया है। तो इसका पूरा, इसके थर्मल पैड्स पूरे खराब हो गए हैं और इसका पेस्ट भी पूरा खराब हो गया। देखिए आपका पेस्ट भी नहीं बचा है कुछ भी, थर्मल पैड भी पूरे खराब हो गए इसके। तो अभी हम यहाँ पर पूरा रिप्लेस करेंगे, यहाँ से क्लीन करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ये थर्मल पैड्स को भी जो खराब हो गए इसको भी पूरा रिमूव करेंगे। पर बाद में एंडिंग में लगाएंगे जो भी लगाने का है थर्मल पैड्स और पेस्ट। और उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैन के स्क्रू ओपन कर लेंगे। ये सेट फैन में तो कुछ भी नहीं, बट यहाँ के फैन में आपको डिस्प्ले का केबल आ रहा है, तो फैन के एंगल में से तो ये आप निकालिए डिस्प्ले केबल इसमें से। लॉक ओपन करके डिस्प्ले केबल निकाल के फर्स्ट लॉक करे वैसे। उसके बाद इसका डिस्प्ले केबल रिमूव कर दीजिए। अभी हम डिस्प्ले केबल कर देंगे बाजू। उसके बाद आप ये फैन निकालिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डस्ट आ गया है, इसके अंदर भी बहुत डस्ट है। हम जो तो वन बाय वन करके इसके फैंस को क्लीन करेंगे। आपको छोटा सा एक ब्रश ले लेने का रहेगा, ब्रश की मदद से आप जैसे उसको क्लीन कर सकते हैं स्मूथली। अभी इसको मैं इधर से क्लीन करूंगा ऐसा। उसके बाद वैक्यूम करने वाले हैं। अभी वैक्यूम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ वैक्यूम में कितना डस्ट निकलता है। ये हमारा एक फैन क्लीन हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस कैसा था, अभी कैसा क्लीन हो गया है पूरा ये फैन पर। अभी इसका मूवमेंट भी और फास्ट हो गया है। अभी हम सेकंड फैन ले लेंगे। सेकंड फैन हम यहाँ से निकाल रहे हैं। सेकंड फैन भी हम इसका निकाल लिए। हम यहाँ से भी क्लीन करेंगे इसको सेम जैसा आप फर्स्ट फैन को क्लीन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा डस्ट निकला है इसके अंदर से। तो पहले मैं इधर से डस्ट क्लीन कर दूंगा मेरे टेबल पे से।
ये हमारा दोनों फैन क्लीन हो गए हैं प्रॉपरली। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से फैन निकाले थे, यहाँ पर भी थोड़ा डस्ट है तो यहाँ का भी थोड़ा डस्ट क्लीन कर देंगे और यहाँ का भी क्लीन कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे इसको वैक्यूम। ये हो गया है पूरा इसका क्लीन अप फैनों का। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, जिसके फैन जैसा थे वैसा फैन वापस से लगाएंगे। एक पोजीशन में जहाँ से हम निकाले थे वहां पर से इसके फैन लगा देंगे। ये लैपटॉप बहुत हीट हो रहा था, अभी ये सर्विस हो गए बाद से ये लैपटॉप जो है परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा। तो अभी हम इसका वायर भी लगा देंगे इधर से। ये वायर भी इसका लग गया प्रॉपरली। तो सेकेंड फैन हम इधर से ये सब प्रॉपर कंडीशन में निकाले थे, इसकी प्रॉपर कंडीशन में लगा देंगे। अभी इसका वायर भी इधर से लॉक लगा देंगे। ये लॉक लग गया है। इसके बाद इसके स्क्रू है, ये दो स्क्रू हमने निकाले थे वापस से इसमें लगा देंगे। ये बहुत इजी स्टेप है, आप घर बैठे आराम से करिए। अगर आप ट्राई कर रहे हैं आपके घर पर या आपके ऑफिस में या कहीं पर भी ट्राई कर रहे हो तो आराम से करने का काम है ये, जल्दबाजी मत करिए। अगर कुछ वायर वायर टूट गया या कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि तो हमारा काम है आपको गाइड करना कि कैसा ये रिपेयर होता है। अगर कुछ आप डैमेज कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी पे तो आपका वो प्रॉब्लम रहेगा। अभी मैं इसको कैसा क्लीन करते हैं वो बताऊंगा पूरा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक टिश्यू। अगर आपके पास टिश्यू या टिश्यू यूज करिए, अगर कॉटन क्लॉथ है तो आप कॉटन क्लॉथ यूज करिए। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, यहाँ पर जो भी खराब हो गया है थर्मल पैड इसको रिमूव कर देंगे। स्मूथली आप इसको रिमूव करना रहेगा। अगर ये थर्मल पेस्ट अगर आप पैड नहीं निकाल रहा है या आईसी इसमें लग जा रहा है, बता छोटा सा इसका माइनस की बिट ले लेके आप इसको इधर से ऐसा भी रिमूव कर सकते हैं। भाई मेरा भी यहाँ पर स्टक हो गया है तो अपन को इसको निकालना तो पड़ेगा ही कंपलसरी। देखिए हम ऐसा निकाल के इसको पूरा करेंगे। तो फर्स्ट मैं इसको वो कर लूंगा पूरा। उसके बाद आपको कॉर्नर्स की एंड से ऐसा स्मूथली निकालना रहेगा। आईसी को टच मत करिए। अगर यहाँ पर कहीं आईसी आ जा रही है तो वहां पर कट छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। अगर आप आईसी को लगा देंगे तो आईसी शॉर्ट होने के चांसेस है, बोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा नहीं तो आपको। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने इसका पूरा थर्मल पैड का जितना भी था पूरा ये वेस्ट थर्मल पैड पूरा निकाल दिया, रिमूव कर दिया। इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अभी इसको हटाएंगे बाजू। उसके बाद हम ले लेंगे वापस से इसका हीट सिंक का थर्मल पेस्ट कैसा निकालते हैं, थर्मल पैड कैसा निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आप बेसिकली स्मूथली टिश्यू ले लीजिए। उसके बाद में आप जैसे इसको नॉर्मली स्मूथ ऐसा क्लीन करिए। इसमें से जल्दी निकल जाएगा, बट उसमें से क्यों जल्दी नहीं निकलेगा वो तो वहां पर आपको आईसी रहते तो वहां पर आपको देख के निकालना रहेगा। वहां पर जल्दबाजी करे तो कुछ आईसी निकल गया या शॉर्ट हो गया तो प्रॉब्लम होने के चांस रहते। हाँ। तो अभी हम यहाँ पर इसको लगाने वाले पूरे थर्मल पैड को मैं इसको मार्किंग कर दिया कि कहाँ कहाँ पर थर्मल पैड लगाने का है। तो जल्दी जल्दी मैं इसको काटूंगा पहले, इसका कैसा है सेटअप पूरा इसको कटिंग करके पूरा उसके बाद इसमें फिक्सिंग करे वास्ते आपको बताऊंगा वापस से कैसा लगाने का है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने पूरे थर्मल पैड्स लगा दिए, इसकी कटिंग कर गई और वो हाफ एन आवर लगा थर्मल पैड लगाने के लिए। तो उसके लिए हम आपको कैसा कटिंग करना है नहीं बताया, आप खुद देख के इसका साइज के हिसाब से आप काट के इसको फिक्स कर दीजिए आपके लैपटॉप में अगर करने का है तो। अभी आ जाएंगे हम हमारे लैपटॉप की ओर। ये रहा हमारा वापस लैपटॉप आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसका भी रिमूव कर दिया ऑलरेडी। अभी यहाँ ग्राफिक कार्ड है, ये सीपीयू है इसका, प्रोसेसर। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे इसका थर्मल पेस्ट। अभी मैं इसको यहाँ पर थर्मल पेस्ट अप्लाई करूंगा। ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, थर्मल पेस्ट इतना ही लगाना है आपको, ज़्यादा लगा तो बाहर निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हम इसमें थर्मल पेस्ट लगा दिए हैं। अभी ये फाइनल प्रोसीजर है, अभी हम इसको बिठा के वापस से पैक करेंगे पूरा। आपको जब भी बिठा रहे हैं आप ये इसके स्क्रूज मैच करना रहेगा यहाँ के होल से। उसके बाद मैं इसका वन बाय वन के स्क्रू फिक्स कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पूरा फिक्सिंग हो गया है इसके स्क्रू से। अभी हम जो है सो इसके वापस से इसका केबलिंग कर देंगे। यहाँ से केबल निकाले थे हम फैन के इसमें से ब्लॉक में से, वापस से इसका डिस्प्ले का केबल है ये, स्क्रीन को डिस्प्ले पास करता है तो मदरबोर्ड से। अभी मैं इसका केबल भी लगा रहा हूँ। ये केबल लग गया है, उसके बाद हम करेंगे इसको लॉक। ये बेसिकली सिंपल सा स्टेप है, मैं आराम से इसको कर दिया हूँ। आप भी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो आपको हाथ भी मत लगे, नियर स्टोर पे जाके आप जैसे इसको सर्विस करवा लीजिए, क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव लैपटॉप रहते हैं, कोई डैमेज ना होना चाहिए आपके लैपटॉप में। अभी हम लास्ट में एंड में लगाने वाले हैं इसका बैटरी का कनेक्टर। वापस से बैटरी कनेक्टर लगा के हम इसको प्रेस करेंगे ऐसा।
इसका बैटरी कनेक्टर भी हम लगा दिए हैं। उसके बाद हम करेंगे इसका बेस कवर फिक्स। तो बेस कवर में लास्ट में क्या है बोले तो थोड़ा क्लीन करना रहेगा। अभी हम यहाँ से भी इसको क्लीन कर देंगे, थोड़ा डस्ट वस्ट में भी जो भी है रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इसको भी थोड़ा वैक्यूम कर देंगे। अभी हम बेस कवर लगा रहे हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं लगा दिए बाद आपको प्रेस करना रहेगा, ये लॉक हो जाएगा आपको। ये लॉक हो गया हमारा। अभी हम इसके स्क्रूज लगाने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमने आपको लैपटॉप बताया कैसा ओपन करना है, कैसा क्लोज करना है, आपको कैसा उसमें क्लीनिंग करना है, कैसा उसमें जो सब थर्मल पैड्स काट के लगाए, कैसा उसमें रिपेस्टिंग करे थर्मल पेस्ट, और कैसा डस्ट क्लीन हुआ स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पूरा बताया गया है। अगर आपको पेस्ट चाहिए, अगर आपको पैड चाहिए, इसका कैसा चेंज करना है, कौन सा पैड इसमें अच्छा रहेगा इसकी हीटिंग कंज्यूम करने के लिए, आपको उसका भी जो है थर्मल पैड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सकता है अपना शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।